तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो नादिर? किसी ने देख लिया तो तमाशा बन जाएगा। नादिर जो खिड़की से कूद कर मेरे कमरे में आया था, उसे देख कर मैं परेशान हो गई थी। अगर अम्मा को पता चलता तो मेरी शामत आ जानी थी। नादिर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और हाथ पकड़कर मुझे अपने सीने में भींच लिया। कहने लगा, कब तक डरती रहोगी शमीम? मोहब्बत करती हो तो इजहार भी करो। वो बहुत बेबाक हो रहा था। मैं पीछे हटी और उसे कहा कि देखो नादिर, यहाँ से चले जाओ। बेहतर होगा कि तुम मामू से बात करो, मेरे लिए रिश्ता भेजो और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। इसी तरह चोरी छुप के मुलाकातें करते हुए पकड़े गए तो बहुत बदनामी होगी और अम्मा कभी मुझे माफ नहीं करेगी। मेरी बात पर नादिर ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया। कहने लगा, इतनी सुहानी रात है, मौसम कितना खूबसूरत है, सर्दी बढ़ती जा रही है, ये तो मोहब्बत करने का मौसम है। तुम कहाँ इतनी सोचों में पड़ गई हो? वो मुझ पर हावी होने लगा। मैंने नादर के लबों पर हाथ रख दिया और उसे मजीद गुस्ताखी से रोकते हुए हटाने की कोशिश की, मगर वो न माना। कहने लगा, इस सर्दी में तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, अब तो मेरी ख्वाहिशें पूरी कर दो। उसने अपने लबों को मेरे कानों पर रखा था और मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। मोहब्बत तो मैं भी नादर से बहुत करती थी। उसे पा लेने की ख्वाहिश मेरे अंदर भी तूफान की तरह पल रही थी, लेकिन मैं इस तरह बगैर शादी के उसकी नहीं हो सकती थी। जानती थी कि इज्जत क्या होती है और कुंवारी लड़की की इज्जत तो कांच की तरह होती है। मैंने नादर से मुंह फेरा और कहा कि बस तुम इसी तरह अपने जज्बात बयान करते रहना, रिश्ता भेजने की तुम में हिम्मत ही नहीं है। अगर मोहब्बत करते ना तो शादी करते, मुझसे चोरी छुपके बार बार खिड़की कूद कर आते। मेरी बात पर वो जोर से हंसा और बिस्तर पर मेरे करीब ही बैठ गया। उसकी निगाहें मेरी वजूद पर जमी हुई थी। ये हुस्न और ये नजाकतें किसी दिन मेरी जान ले लेंगी। उसने धीरे से अपना सर मेरे सीने पर टिका दिया। उसकी इस हरकत पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो ऐस्तगी से कहने लगा, तुम्हारे दिल की धड़कनें मेरा ही नाम पुकारती हैं, फिर तुम क्यों बार बार मुझे पराया करती हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? अगर शादी ना करनी होती तो मोहब्बत क्यों करता? बस रिश्ता भेजने में वक्त लग रहा है, क्योंकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारी अम्मा और मेरी अम्मा के दरमियान मसाइल खत्म ही नहीं होते। उन दोनों के दरमियान सालों से जो लड़ाई है, उसी की वजह से मैं इस कदर मजबूर हो गया हूँ, वरना तो कब का तुम्हें रुखसत करवा कर ले जाता। वो दीवानों की तरह मुझे फिर अपने बाजुओं में भींचने लगा, लेकिन उससे पहले कि वो मजीद कुछ करता, मेरी अम्मा की आवाज सुनाई दी। वो जोर से आवाज देकर कह रही थी, शमीम, सर्दी बहुत है, याद से सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेना। अम्मा की आवाज सुनते ही नादिर की जान निकल गई। वो जिस तरह आया था उसी तरह खिड़की से वापस लौट गया और मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मेरी अम्मा के सामने अपनी मोहब्बत बयान करता, अपनी माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बताता, तो भला वो रिश्ता कैसे भेजता और कब हमारी शादी होती। मुझे तो ये ऊँट किसी करवट बैठते नजर नहीं आ रहा था। हर पल यही बेचैनी रहती थी कि पता नहीं नादिर मुझसे शादी करेगा भी या नहीं। अब भी यही सोचे मुझे परेशान कर रही थी। मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं सर से पांव तक
खुद को देख रही थी। मैं इंतहाई जवान और खूबसूरत लड़की थी। मेरे लिए हर रोज ही किसी न किसी अच्छे लड़के का रिश्ता आता था। अम्मा तो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द शादी करके रुखसत हो जाऊं, लेकिन ये मैं थी जिसने बड़ी मुश्किल से अम्मा को रोक रखा था। कभी कोई बहाना बनाती तो कभी कोई बहाना, तो अम्मा कहती कि हम तेरे मामू के आसरे पर पल रहे हैं, तेरा मामू ही हमारा खर्चा उठा रहा है, वही तेरी शादी करवाएगा। अगर ज्यादा वक्त निकल गया तो फिर न तेरी शादी हो सकेगी न तेरा मामू खर्चा उठाने को राजी होगा। बेहतर ये है कि किसी अच्छे लड़के से शादी के लिए हामी भर ले। और अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश रह जाती, ये भी ना कह पाती कि मैं तो मामू के घर की ही बहू बनना चाहती हूँ। ये बात तो नादिर को कहनी चाहिए थी ना, लेकिन नादिर में हिम्मत ही नहीं थी। कई बार मैं उससे कह चुकी थी कि अब तुम घर के बड़ों से बात करो, लेकिन हर बार वो कोई न कोई बहाना बना देता और छुप छुप कर मिलने के लिए खिड़की कूद कर मेरे कमरे में आ जाता। मैं इन मुलाकातों से अब थक चुकी थी। मैं इज्जत की जिंदगी चाहती थी। नादिर का साथ और मोहब्बत मुझे दुनिया के सामने चाहिए थी। यूं बंद दरवाजों के पीछे किसी का हो जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बाकी की रात मैंने ऐसे तड़पते हुए गुजार दी थी, कभी एक करवट तो कभी दूसरी करवट। बार बार दुआ करती कि नादिर किसी तरह घर वालों को राजी कर ले। और फिर अगली सुबह तो मेरे होश ही उड़ गए। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो अम्मा कहने लगी, तुम्हारे मामू जान आए थे, शाम को वो कोई रिश्ते वाले लेकर आ रहे हैं, कह कर गए हैं कि शमीम को कहना अच्छी तरह तैयार रहे, वो जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मामी के मिजाज कैसे हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मामू को भड़का दे और वो पीछे हट जाए। मैं भी यही चाहती हूँ कि अब तुम्हें रुखसत करूँ और सुकून से आंखें बंद कर लूँ। तुम्हारा बाप तो मुझे तलाक देने के बाद तुमसे भी बेबहरा हो गया है, उसे तो ये भी याद नहीं कि उसकी एक बेटी भी है। अम्मा फिर वही हमेशा की तरह मेरे बाप को कोसने लगी और मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई कि मामू मेरे लिए रिश्ते वालों को ला रहे थे। मैंने अम्मा से तो कुछ न कहा, लेकिन कमरे में आते ही नादिर को फोन मिला दिया। कितनी ही देर बाद जाकर उसने फोन उठाया था। वो नींद में डूबा हुआ था। कहने लगा, जाने मन ख्वाब में भी तुम्हें ही देख रहा था, यकीन जानो तुम्हें बाजू में भर कर तुमसे मोहब्बत कर रहा था। नादिर की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से में कहा कि तुम बस ख्यालों में ही मुझे हासिल करते रहना। तुम्हारे अब्बा मेरी शादी करवाने के पीछे लगे हैं। शाम वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं। मैं किसी और से रिश्ता नहीं करूंगी। अगर ऐसा ही रहा तो मैं खुद मामू जान को बता दूंगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और हम शादी करना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर दूसरी तरफ से नादिर की चीखती हुई आवाज आई। कहने लगा, शमीम ऐसी गलती न करना, अब्बा मेरी जान ले लेंगे और अम्मा वो तो तुम लोगों का जीना मुश्किल कर देगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि अम्मा तुमसे और तुम्हारी अम्मा से कितनी नफरत करती है? मैंने नादिर से कहा, ये तो तुम्हें मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं कब तक इस आग में जलती रहूंगी? तुम तो मजे से सो रहे हो, यहाँ मेरी जान सूली पर अटकी है। मैं किसी और के साथ रुखसत नहीं हो सकती। नादिर, पिछले कई सालों से तुम मुझसे मोहब्बत की बातें कर रहे हो, तो फिर तुम मुझे अपना क्यों नहीं लेते? नादिर कहने लगा, तुम परेशान न हो, मैं कुछ करता हूँ। फिलहाल अब्बा जो भी रिश्ते वाले लेकर आ रहे हैं तुम उनके सामने चली जाओ, फिर अब्बा को मैं खुद ही देख लूंगा। ये कहकर नादिर ने मुझे खामोश करवा दिया था। सारा दिन मैंने बेचैनी के आलम में गुजारा था। अम्मा घर चमका रही थी, बावर्ची खाने में तरह तरह की चीजें तैयार कर रही थी। मुझसे भी कह दिया था कि अच्छा सा जोड़ा निकाल कर पहनना। फिर अम्मा ने ही बाद में मुझे एक अच्छा जोड़ा निकाल कर भी दिया, अपने सोने का चैन लॉकेट भी दिया और कहने लगी कि ये मैंने तुम्हारी शादी के लिए संभाल कर रखा था। तुम्हारे मामू ने बताया है कि
बड़े अमीर लोग हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम आज ही ये पहन लो। अम्मा के मजबूर करने पर मैंने वो जोड़ा भी पहन लिया था। तैयार होने भी खड़ी हो गई थी, लेकिन लिपस्टिक लगाते हुए मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये तैयारियां मैं सिर्फ और सिर्फ नादिर के हवाले से करना चाहती थी। जैसे तैसे तैयार होकर मैंने फिर नादिर को फोन मिलाया और नादिर से कहा कि मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ। मैं खुद मामू जान को सारी बात बता देती हूँ, फिर आर या पार वो जो चाहे फैसला कर दे। मेरी बात सुनकर नादिर ने आस्तगी से वो बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। कहने लगा, देखो शमीम, अम्मा और अब्बा तो इस वक्त मानेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ, तुम रात के अंधेरे में खामोशी से मेरे साथ चलना। हम शादी कर लेंगे और फिर कुछ अरसे बाद सबको बता देंगे, लेकिन जब तक मैं तुमसे शादी नहीं करता तुम किसी के सामने मेरा नाम न लेना, वरना फिर कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। मैंने नादिर से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम चाहते हो मैं रात के अंधेरे में घर की दहलीज पार करूं ताकि मेरी माँ जीते जी मर जाए। नादिर कहने लगा, मोहब्बत करती हो तो ये तो करना होगा, वरना फिर किसी और के साथ रुखसत हो जाओ। मेरी माँ ऐसे तो तुम्हें कबूल नहीं करेगी। नादिर का लहजा एकदम सख्त हुआ था और मेरी जान निकली थी। मैंने फौरन कहा, नादिर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। नादिर कहने लगा कि फिर मेरे साथ चलने की तैयारी कर लो, अभी तुम लड़के वालों के सामने चली जाओ और फिर रात को मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ले लूंगा। ज्यादा दिन की बात नहीं है, हम कोर्ट मैरिज करते ही वापस आएंगे और सबको अपनी शादी का बता देंगे। फिर न अम्मा कुछ कर सकेंगी न अब्बा कुछ कह सकेंगे और हमारी शादी भी हो जाएगी। नादिर मुझे मुस्तकबिल के सहारे सपने दिखा रहा था और मैंने कुछ कहे बिना फोन बंद कर दिया था। मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी, सोच सोच कर मैं हलकान हो रही थी। जो कुछ नादिर ने इतनी आसानी से कह दिया था वो करना मेरे लिए हरगिज भी आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद मेहमान आए, मैं चाय की ट्रे लेकर उनके सामने गई। एक औरत और लड़का बैठे थे, पढ़े लिखे और शरीफ लोग थे। लड़का खुद आया था, वो मुझसे डायरेक्ट बातचीत कर रहा था। उसके अंदाज में सलीका और तमीज कूट कूट कर भरी थी, लेकिन मेरे ज़हन पर तो नादिर की मोहब्बत की पट्टी बनी हुई थी, इसलिए उस वक्त वो मुझे जहर लग रहा था। मैंने उसकी हर बात का उल्टा सीधा ही जवाब दिया था। कुछ देर बाद वो लोग तो चले गए थे, लेकिन अम्मा ने मुझे खूब बातें सुनाई थी। कहने लगी, ये क्या तरीका था बात करने का, इतना पढ़ा लिखा शरीफ लड़का था, नौकरी भी देखो असिस्टेंट मैनेजर है, अच्छी खासी कमाई है, लेकिन तुम्हें तो बस अम्मा की दहलीज पर ही बैठने का शौक है। अम्मा गुस्से में सारा घर पटक रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैंने जो जवाब दिए हैं उसके बाद इनकार ही आना है। अम्मा मुझसे इतने नाराज हो गई थी कि बात भी नहीं कर रही थी और मैं भी बस खामोशी से बैठी थी। जानती थी कि मैंने अपनी माँ को बहुत दुख पहुँचाया है। वो इस रिश्ते से बहुत आस लगा कर बैठी थी जो मेरी वजह से टूटने वाली थी, लेकिन मेरे दिल में ये सुकून भी था कि कहीं न कहीं मैं नादिर की मोहब्बत को इसी तरह हासिल कर सकूंगी। लेकिन 2 घंटे बाद अम्मा के पास मामू का फोन आया और मामू ने जो खबर सुनाई वो सुनकर अम्मा का चेहरा खुशी से खिल उठा। अम्मा ने फोन बंद किया, मुझे गले से लगाया और कहने लगी, उन लोगों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, वो लोग जल्द शादी करना चाहते हैं और उन्हें जहेज भी नहीं चाहिए। यह सुनना था कि मेरी जान निकल गई। मैंने तो उस लड़के से बहुत बुरी तरीके से बात की थी, हर सवाल का उल्टा जवाब दिया था, तो फिर रिश्ते के लिए हाँ कैसे हो गई थी। अम्मा खुशी में जल्दी से सदके के पैसे निकालने के लिए कमरे में चली गई और मैं हक्का बक्का से बैठी रह गई। और जब मुझे होश आया तो मैं तेजी से कमरे में भागी। मैंने फोन मिलाया और नादिर से कहा कि मुबारक हो, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, जल्दी में रुखसत भी हो जाऊंगी, तुम मेरी शादी पर कुर्सियां लगाने आ जाना। कुछ देर खामोश रहने के बाद नादिर कहने लगा कि तुम अपना सामान बांध लो, रात के अंधेरे में मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ले लूंगा, हम कल ही निकाह कर लेंगे और फिर सबको सब कुछ बता देंगे। मैं जो इस बात पर पहले बहुत
बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। अब सोच में पड़ गई थी, शायद यही एक रास्ता था, क्योंकि मामी तो मेरा रिश्ता लाने से रही थी। मामी को हमसे बहुत खार थी, क्योंकि हम उनके शोहर के पैसों पर पल रहे थे। मैं सिर्फ 4 साल की थी जब अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी थी और खुद दूसरी शादी कर ली थी। उन दोनों के दरमियान तलाक की क्या वजह थी इसका तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। हम मामू के रहम व करम पर उनके घर में रहने लगे, लेकिन कुछ ही अरसे में मामी ने साफ कह दिया कि वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामू एक अच्छे भाई थे, इसलिए उन्होंने अम्मा को एक किराए का मकान लेकर दिया और हमारा खर्चा उठाने लगे। मुझे भी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और यूं हमारी जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी। लेकिन मामी को ये बात भी हजम नहीं होती थी। जब मौका मिलता वो कोई न कोई झगड़ा खड़ा करती रही। हर मौके पर मामू को हमें खर्चा देने से रोकती। नादिर को भी हमारे घर आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता था, इसलिए छुप छुप कर मुलाकात करने आ जाता था। ऐसे में अगर नादिर उन्हें मेरी और अपनी मोहब्बत का बताता तो वो मेरी जान ले लेती या फिर अम्मा से झगड़ा करने आ जाती। इसलिए शायद यही एक तरीका था कि जिसके जरिए मैं और नादिर एक हो सकते थे। मैंने बिना सोचे समझे ये कहकर हामी भाली के ठीक है, लेकिन बस रात को जाएंगे और सुबह निकाह करते ही वापस आ जाएंगे। नादिर ने फौरन कहा कि हाँ, मेरे पास भी तुम्हें रखने की कोई जगह नहीं, इसलिए निकाह के फौरन बाद ही हम सबको सब कुछ बता देंगे। मैंने खामोशी से घर से निकलने की तैयारी कर ली। अम्मा रात को अपने कमरे में सोती थी। घर में मेरे अलावा तो कोई नहीं होता था, इसलिए घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल नहीं था। मैं खाली हाथ ही नादिर के साथ अपने घर की दहलीज पार कर गई। मुझे खौफ तो बहुत था कि अम्मा सुबह उठकर मुझे तलाश करेगी तो क्या होगा, मगर मैंने सोचा था कि सुबह कोर्ट खुलते ही हम शादी कर लेंगे और 10-11 बजे तक मैं वापस लौट आऊंगी और अम्मा से माफी मांग लूंगी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी ये गलती मुझ पर कितनी भारी पड़ने वाली थी। नादिर रात के 2 बजे मुझे मेरे घर से ले गया था। मैंने उससे पूछा था कि हम रात कहाँ गुजारेंगे। वो कहने लगा कि मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, उसके घर वाले गाँव गए हुए हैं, घर में कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें वहीं रखूंगा। मेरा दोस्त तो अकेला लड़का है, कहीं पे भी गुजारा कर लेगा। फिर नादिर मुझे एक बहुत छोटे से इलाके में ले गया। 2 कमरों का मकान था। कहने लगा कि रात यहीं गुजारा करना होगा, सुबह शादी के लिए चलेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, अजीब सी बेचैनी थी। बार बार अम्मा का भी ख्याल आ रहा था। अब्बा के बगैर अम्मा ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी थी। मामू के आसरे पर उनके एहसानों तले दबकर अम्मा उनके आगे कभी सर भी ना उठा सकी थी। मामू की हर गलत बात को भी अम्मा खामोशी से बर्दाश्त कर लेती। मामी की 4 बातें भी सुन लेती और कहती कि बस तेरी शादी हो जाए शमीम, फिर मुझे सुकून आ जाएगा। तेरी खातिर मैं तेरी मामी की दी गई जिल्लत को बर्दाश्त कर लेती हूँ। अगर अकेली होती तो शायद खुदकुशी कर लेती, लेकिन बस तेरी वजह से मैंने हर गम को झील लिया है। तुझे शादी करके रुखसत कर दूं तो मेरे लिए मरना आसान हो जाएगा। और आज इसी शादी के लिए मैंने अपने घर की दहलीज छोड़ दी थी। मुझे खुद भी मालूम था कि मैंने अपनी माँ के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मेरी इस हरकत पर उन्हें कितनी तकलीफ पहुँचेगी, लेकिन नादिर की मोहब्बत ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया था कि मैं खामोशी से बिस्तर पर बैठी थी। कुछ देर बाद नादिर मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगकर मैंने आंसू बहाने लगी, लेकिन उसने मेरे आंसुओं की परवाह न की, बल्कि आस्तीकी से मेरी शर्ट की जिप पर हाथ रख दिया। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि नादिर कुछ गलत कर रहा है। मैंने जल्दी से पीछे हटी। मैंने घबरा कर कहा, नादिर कल हम शादी कर ले, फिर तुम जैसे चाहे अपना हक वसूल करना, लेकिन अभी कुछ ना करो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा कि
कि इतना खूबसूरत मौसम है, तुम और मैं अकेले हैं इस घर में, हमारे सिवा कोई नहीं, किसी का डर नहीं, और फिर कल शादी तो करनी है, आज रात तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं तुम्हारे होते हुए तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसने जबरदस्ती मुझे अपने करीब किया था, मेरी जान निकली थी। मैंने नादिर को धक्का देकर पीछे किया और कहा, देखो नादिर, मैं ये सब नहीं चाहती, शादी के बाद तुम जो चाहे करो, लेकिन अभी कुछ न करो। नादिर ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? ये कैसी मोहब्बत है कि अपना वजूद मेरे हवाले नहीं कर सकती? मैंने नादिर से कहा, मैंने मोहब्बत जरूर की है, लेकिन मैं हराम रिश्ते के खिलाफ हूँ, इसलिए तुमसे शादी के लिए निकली हूँ। नादिर ने मुझे बेड पर लिटाया और मुझ पर हावी होते हुए कहने लगा, लेकिन मुझे मजीद इंतजार नहीं करना। उसने अचानक ही जोर जबरदस्ती शुरू की थी और मेरी जान निकल गई थी, सांस लेना दुश्वार हो गया था, और फिर धीरे धीरे वो जबरदस्ती मुझसे वो हक वसूल करने लगा जो उसका था ही नहीं। सुबह तक मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी और राज वक़्तार रो रही थी। मुझे हरगिज़ भी तवक्को नहीं थी कि जिस मर्द से मैंने मोहब्बत की है वो दरअसल हैवान निकलेगा। नादिर ने इस बुरी तरह से मेरे वजूद को हासिल किया था कि मैं जख्मों से चूर हो गई थी। सुबह के वक्त वो कहने लगा, खामोशी से मेरा इंतजार करो, मैं जाकर निकाह का इंतजाम करता हूँ, और वो मुझे उस घर में कैद करके चला गया था। मैं सारा टाइम रोती रही थी और फिर घंटे पर घंटा गुजरता चला गया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, नादिर ना आया। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। मैं खौफ के मारे कांप रही थी, ना खाने को कुछ था, ना बाहर जाने का कोई रास्ता। अम्मा का ख्याल मेरी जान निकाल रहा था। मैंने तो सोचा था कि निकाह करते ही वापस घर लौटूंगी, ये अंदाजा नहीं था कि नादिर मेरे साथ ये सब कुछ कर गुजरेगा, और जो पिछले काफी अरसे से मेरी मोहब्बत का दम भर रहा था, उसकी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। उसे मोहब्बत नहीं बल्कि हवस थी, वो मुझे हासिल करना चाहता था, और जो वो चाहता था वो कर गुजरा था। फिर अगली रात नादिर वापस आया था और उसने फिर मेरे साथ वही हरकत की थी। मैंने रोते हुए नादिर से कहा था कि तुम सारा दिन कहाँ थे, मुझे निकाह के लिए क्यों नहीं लेकर गए? वो कहने लगा, गवाहों का बंदोबस्त नहीं हो सका, जब सब चीजों का बंदोबस्त हो जाएगा तो निकाह भी कर लूंगा। और फिर दूसरी रात भी उसने मेरे साथ वही सारा जुल्म धुराया था, और फिर अगली सुबह मुझे छोड़ कर चला गया था, और मैं जान गई थी कि नादिर मुझसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। जो मर्द इज्जत देने वाला हो वो आधी रात को कभी औरत को घर की चार दीवारी से बाहर नहीं बुलाता, और ये बात अक्सर मेरी माँ कहा करती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी माँ की बातों को ध्यान से नहीं सुना था। अगर सुना होता तो अपने ऊपर खुद ये जुल्म न करती। तीसरी रात भी ऐसे ही गुजर गई थी। 3 रातों से मैं बगैर किसी रिश्ते के नादिर के बिस्तर पर मौजूद थी। वो अपनी मर्जी से मुझे नोचता था, मुझे इस्तेमाल करता था। खाने के नाम पर उसने मुझे थोड़ा बहुत खाना ला दिया था। मैं बाहर जाना चाहती थी, उस घर से निकलना चाहती थी, लेकिन नादिर ने मुझे कोई मौका ना दिया था। तीसरी रात जब वो मुझे इस्तेमाल करके जाने लगा तो मैं उसके कदमों में गिर गई। उससे कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ, अम्मा परेशान होगी, खुदा के वास्ते मुझे घर ले चलो। वो मुस्कराया और कहने लगा कि तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी मेरी माँ को तकलीफ पहुँचाई है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम्हारी वजह से मेरी माँ सारी जिंदगी तड़पती रही है। मेरे बाप ने अपनी सारी कमाई मुझसे ज्यादा तुम लोगों पर लुटाई है। मैं उनका अकलौता बेटा था, लेकिन उन्हें मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हारी परवाह थी। तुम्हें क्या लगा मुझे तुमसे मोहब्बत होगी? ऐने में खुद को देखा है। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारी औकात क्या है। वो कहने लगा, घर जाना चाहती हो ना, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, लेकिन याद रखना कि अगर किसी से ये कहा कि तुम मेरे साथ थी तो मैं साफ मुकर जाऊंगा। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसकी बातों से मुझे इतनी तकलीफ पहुंची थी कि मैं बस रोती रही थी। मैंने कुछ भी न कहा था, और फिर उसने मुझे घर से कुछ दूर छोड़ दिया। मैं घर पहुंची तो अम्मा की हालत बहुत खराब थी। वो मेरे गले लग गई, फूट फूट कर रोने लगी, मेरे हाथों को चूम कर पूछने लगी कि कहाँ गई थी और
मैंने अम्मा को सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर अम्मा बिल्कुल ही हैरान रह गई। कहने लगी, नादिर इतना घटिया कैसे हो सकता है? वो तो मेरे भाई का बेटा है, मेरा खून है, ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन मेरी हालत देखकर अम्मा को अंदाजा हो गया था कि मैं सच कह रही हूँ। अम्मा ने मामू को बुलाकर सारी बात बता दी। मामू ने नादिर को बुलवाया तो उसने इनकार कर दिया। कहने लगा, मैंने तो कुछ नहीं किया। नादिर मुझे बुरा भला कहने लगा, मेरी जात पर कीचड़ उछालने लगा। मैंने मामू की तरफ देखा तो उनकी आंखों में भी मुझे नफरत दिखाई दी। वो भी नादिर के साथ मिल गए। कहने लगे कि किसी और का गुनाह मेरे बेटे के सर न डालो। मेरा बेटा लाख बुरा सही लेकिन बद किरदार नहीं है। तुम 3 रातों से घर से बाहर थी, न जाने किसके साथ थी, क्या करके आई हो और इल्जाम अब मेरे बेटे पर लगा रही हो। मेरी बीवी ठीक ही कहती थी कि तुम दोनों माँ बेटी के साथ हमदर्दी करके मैं पछताऊंगा। मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। मामू ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था बल्कि अपने बेटे पर भरोसा किया था। वो नादिर को साथ लेकर चले गए थे और कह गए थे कि अब उनका और हमारा कोई वास्ता नहीं। और मैं जमीन पर बैठी रोती रह गई थी। अम्मा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। हम दोनों माँ बेटी पूरी तरह खामोश हो गए थे। मुझे मेरी गलती की बहुत भयानक सजा मिली थी। मामी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। सालों से उनकी यही तो कोशिश थी कि किसी तरह वो मामू को हमसे दूर कर दे और नादिर ने उनका भरपूर साथ देकर न सिर्फ मेरी इज्जत बर्बाद की थी बल्कि हमारा और मामू का रिश्ता भी खत्म करवा दिया था। आज मैं अपनी माँ की दहलीज पर बैठी हूँ। अपनी एक गलती की वजह से मैंने अपनी इज्जत लुटा दी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे नादिर का असल चेहरा नजर क्यों नहीं आया, क्यों मैं न जान पाई कि उसके दिल में क्या था। लेकिन अब पछतावे से क्या होगा? मुझ जैसी लड़की से भला कौन शादी करेगा? हमारे लिए तो घर का गुजारा चलाना ही बहुत मुश्किल है। आज इस बात को 4 साल होने वाले हैं। इन 4 सालों में मैं हर रात रोती रही हूँ। हर रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। नादिर की शादी हो गई है, वो अपनी बीवी को लेकर अलहदा हो गया। उसने मामू मामी को छोड़ दिया। उनका आपस में मिलना जुलना भी खत्म हो गया। मामू ने अपने अकलौते बेटे को खो दिया। नादिर की बीवी ने उसे अपना गुलाम बना लिया। मामी अकलौते बेटे की शक्ल देखने को तरसती है। शायद यही उन लोगों की सजा है।